नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले भारत में नफरत फैला रही बीजेपी की सरकार। जी दोस्तों, लंदन में जमकर गरजे राहुल गांधी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी ज्ञान व्यापी में शिवलिंग के दावे पर दोस्तों आपको आपत्तिजनक पोस्ट की थी जिन्होंने प्रोफेसर लतन लाल ने, उनकी जमानत हो गई, उनको जमानत मिल गई है। लोगों ने कहा अब सच बोलना भी गुनाह हो गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा चुनाव, नहीं किया जाएगा किसी भी सीएम चेहरे का ऐलान। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें जमकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे वारिस पठान, बोले बीजेपी नहीं मानती कोई कानून, इसके लिए देश में नफरत फैलाना ही सबसे बड़ी बात, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगर नवजोत सिंह सिद्धू का व्यवहार अच्छा रहा तो भागवत मान जो है वो 4 साल की सजा कम करेंगे सिद्धू पाजी की, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें बीजेपी के नेता ने एक बुजुर्ग की कर दी दोस्तों पीट पीट कर हत्या। जी हां, बताएंगे कैसे मुसलमानों से नफरत की जा रही है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दोस्तों बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है और उसके खिलाफ अब देश में आवाज उठने लगी है, बताएंगे क्या मामला है। वहीं पर दोस्तों ज्ञान व्यापी मामले पर मुस्लिम समुदाय बोला भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, जी ज्ञान व्यापी के मामले को उठवा रही है, देश में 1991 के एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें शोएब जवाई ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले ज्ञान व्यापी सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि वो लोगों की आस्था है मुसलमानों की। जी हाँ, आप समझिए दोस्तों बार बार जो बीजेपी के नेता वो अपनी आस्था का नाम लेते हैं लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मुसलमानों की भी आस्था है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अजीत अंजुम का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, उठा दिए कई गंभीर सवाल, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ज्ञान व्यापी मामले को लेकर जमकर गरजे वारिस पठान, बोले बीजेपी देश में फैला रही नफरत, 1991 के एक्ट का किया जा रहा उल्लंघन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी ने देश में इतनी नफरत भर दी है कि आजकल लोगों को पीट पीट कर मारा भी जा रहा है। जी हाँ, इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन दोस्तों ज्ञान व्यापी मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब इसकी जो कार्रवाई है वो जिला अदालत करेगी, इसमें दोस्तों कई तरीके के सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप इसमें चेक कीजिए कि अगर 1991 के एक्ट का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, जबकि दोस्तों सभी जानते हैं कि इसमें 1991 के एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को ये सौंपा है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1991 का एक्ट का हवाला दिया है। लेकिन दोस्तों अंधभक्त आप देखना, मैं लिख के दे सकता हूं, अंधभक्त ये साबित करेंगे कि इसमें 99 एक्ट जो है वो लागू नहीं होता। और उसके बाद दोस्तों शाही ईदगाह पर भी ऐसा ही होगा। अभी हमें खबर मिली है कि भैया भोपाल की जो समझिए सबसे बड़ी मस्जिद है, चाहे वो मोती मस्जिद हो या फिर दोस्तों जामा मस्जिद तो भोपाल की सबसे बड़ी, उस पर भी अंधभक्तों का यह कहना था कि यहां पर मंदिर था। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि अगर देश में सभी जगह मंदिर थे तो फिर मस्जिद कहां पर थी? आपको अपनी आस्था दिखाई दे रही बीजेपी के नेताओं को, लेकिन मुसलमानों की आस्था नहीं दिखाई दे रही। जैसे मंदिर है दोस्तों वैसे ही मस्जिद है, जैसे गीता है दोस्तों वैसे ही कुरान है। आप समझिए हर धर्म के हर जात के लिए उसका धर्म बहुत ही मायने रखता है। जिस धर्म के लोग होते हैं वो उसी धर्म देवी देवताओं को पूजते हैं, वो उसी खुदा को मानते हैं। तो दोस्तों ये बात तो गलत है कि देश में आप अपने धर्म को जो है यहां पर ये बता रहा हूं कि हमारे एक आस्था है, लेकिन मुसलमानों की जो आस्था है वो आप देख नहीं रहा हो। मुसलमानों की भी मस्जिद के प्रति आस्था है, वो भी अपनी मस्जिद को बचाना चाहते हैं और वो भी इस तरीके से, जबकि झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि ये उस जमाने की है, ये है वो है, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां हमेशा से मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो आदेश काफी महत्वपूर्ण था। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो बीजेपी की गुंडागर्दी आई सामने, आखिरकार बीजेपी की नफरत जो है दोस्तों देश में फैल रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, एक बुजुर्ग की पीट पीट कर बीजेपी नेता ने हत्या कर दी है। आप समझिए, दरअसल दोस्तों बुजुर्ग के आगे लगे सरनेम ने बुजुर्ग की जान ले ली। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेताओं को लगता है कि लोगों को मारने पीटने या फिर दादागिरी दिखाने से काम चलेगा। और दोस्तों बीजेपी के नेता इतने कमजोर हैं और हिंदू संगठन के लोग इतने कमजोर हैं दोस्तों कि कमजोर लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। या तो वो दोस्तों बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते हैं या फिर दोस्तों किसी ऐसे इंसान को निशाना बनाते हैं जो गरीब है बेचारा, जो ठेला लगाता है, जो गरीबी पने से अपना बिजनेस चला, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है किसी दमदार आदमी से उलझ जाए या फिर किसी दमदार आदमी पर इस तरीके का अत्याचार करें। आपको बता दूं दोस्तों, एक बुजुर्ग को पीट पीट कर बीजेपी नेता, दिनेश नाम बताया जा रहा है इसका, दिनेश नाम के व्यक्ति ने उसको पीट पीट कर बुजुर्ग को मार डाला। आपको बता दें ये बुजुर्ग दोस्तों कोई और नहीं बल्कि जैन था। जैन को दोस्तों मुसलमान समझकर पीट पीट के मार दिया। यह है इस देश का कानून। आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस चीज पर नहीं मोलेंगे। समझिए, जब बीजेपी के नेता दोस्तों इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, आप समझिए बेचारे एक जैन बुजुर्ग को मुसलमान समझकर पीट डाला। मान लीजिए अगर दोस्तों मुसलमान भी होता तो क्या उसके साथ इस तरीके की नफरत की जाएगी? अगर उसका सरनेम मोहम्मद होता दोस्तों तो क्या उसको इस तरीके से पीटा जाएगा? इस वीडियो में दोस्तों बीजेपी नेता कहता हुआ नजर आ रहा है कि बता तेरा सरनेम क्या है, मुझे यकीन है तू मोहम्मद है। इस तरीके की वो बातें करता हुआ नजर आ रहा है। बुजुर्ग को दोस्तों बेहोती, हम आपको बता भी नहीं सकते दोस्तों, इतनी बेरहमी से उस बुजुर्ग को पीट रहा है। वो बुजुर्ग बाकायदा कह रहा है मुझसे पैसे ले लो, लेकिन दोस्तों वो आदमी पैसे लेने को तैयार नहीं। बुजुर्ग के ऊपर एक के बाद एक अपने हाथ छोड़े जा रहा है, उनको पीटे जा रहा है। वो बुजुर्ग बेचारे हाथ जोड़ रहा है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, लेकिन दोस्तों उस बुजुर्ग को जाने नहीं दिया जा रहा। दोस्तों इन जैसे लोगों को सिर्फ एक ही सजा होना चाहिए और वो है दोस्तों सजाए मौत। जब इसने उन बुजुर्ग को समझिए जान ले ली मार मार के, तो इस जैसे पापी को या तो उम्र कैद होना चाहिए या फिर दोस्तों फांसी ही होना चाहिए। क्योंकि आप समझिए इसने मुसलमान समझकर उनको पीटा लेकिन वो निकले जैन। अब बीजेपी चुपचाप बैठी रहेगी, यह है बीजेपी की विचारधारा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों लंदन में राहुल गांधी ने खोली पीएम नरेंद्र मोदी की पोल। लंदन में बजा राहुल गांधी का डंका। दरअसल दोस्तों जब बीजेपी की बुराई कर देते हैं राहुल गांधी तो बीजेपी को मिर्गी आ जाती है, बीजेपी दोस्तों तमतमा जाती है। बीजेपी को लगता है अरे राहुल गांधी ने ये क्या कर दिया। आप समझिए दोस्तों आज देश में जो सांप्रदायिकता और नफरत का गंदा खेल बीजेपी खेल रही है दोस्तों, इसका अंत करने के लिए राहुल गांधी जैसा ही चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि लंदन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है यहां पर लंका लगा दी। राहुल गांधी ने कहा कि हम आपको बता दें, राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा लंदन में कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत फैला रहा है, हमारे देश का पीएम जात पात और धर्म पर लोगों को लड़वा रहा है। आप समझिए दोस्तों इससे पहले इस देश में ऐसी चीजें कभी नहीं हुई जो अब हो रही हैं। आजकल लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर घेरा जाता है, हिंदू मुसलमान किया जाता है। आप समझिए कांग्रेस हमेशा से सत्ता में रही दोस्तों, लेकिन उसने सत्ता का मान रखा। कांग्रेस ने कभी किसी हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच में लड़ाई नहीं करवाई। भाईचारा दोस्तों एक बड़ी चीज होती है, लेकिन अगर देश में दोस्तों दंगे फैले तो ये बहुत बड़ा सवाल बन जाती है। आज देश के पीएम को चाहिए कि वो देश में भाईचारे का एक संदेश दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो देश को समझाए कि देश जिस परिस्थितियों में जा रहा है वो परिस्थिति देश के लिए सही नहीं है। लेकिन दोस्तों जब देश का प्रधानमंत्री ही देश के बारे में बात नहीं करेगा तो फिर तो क्या ही कहना। अब आपको बता दें राहुल गांधी ने लंदन में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या बोल दिया, गौरव भाटिया को मिर्ची लग गई। ये वही गौरव भाटिया है दोस्तों जो दिन रात बीजेपी को कोसा करता था, क्योंकि गौरव भाटिया दोस्तों पहले सपा का नेता हुआ करता था। जी अखिलेश यादव की पार्टी में था गौरव भाटिया। उस वक्त गौरव भाटिया क्या कहा करता था ये मैं आपको बताता हूं। गौरव भाटिया कहता था कि बीजेपी ने कोई हिंदुत्व का ठेका नहीं ले रखा है जो वो हिंदुत्व की ठेकेदार बनती है। जी हाँ, इस तरीके से गौरव भाटिया बीजेपी के खिलाफ अपशब्द बोलते थे और न जाने कौन कौन से शब्द बोले जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन आज वही गौरव भाटिया दोस्तों आप समझिए चौधरी बनने
बनने की कोशिश कर रहा है। आज वही गौरव भाटिया राहुल गांधी को सिखा रहा है कि राहुल गांधी दूसरे देशों में जाकर हमारे देश की बेइज्जती करते हैं। राहुल गांधी देश की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं। गौरव भाटिया, पहले जनता को सच बताओ, राहुल गांधी ने क्या झूठ बोला है? राहुल गांधी ने जो भी लंदन में बोला बिल्कुल सच है। आज देश में नफरत फैलाई जा रही है। इस देश का प्रधानमंत्री अगर लोगों को यह संदेश तक नहीं दे सकता कि देश में भाईचारा बनाकर रखिए, 1991 के एक्ट पर प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे, चुप्पी साधे हुए हैं, इसका तो साफ मतलब यही है कि खुद नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मंदिर मस्जिदें हो, हिंदू मुसलमान हो, और इस बात को जितनी जल्दी आप और हम मान लेंगे दोस्तों उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है, आपको बता दोस्तों भागवत मान करेंगे सिद्धू पाजी की सजा कम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सिद्धू पाजी ने अपना सरेंडर कर दिया और दोस्तों पंजाब की जेल में बने पटियाला में आपको बता दें सिद्धू पाजी को 1 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद सिद्धू पाजी का यह मामला लंबा चला था। आपको बता दोस्तों बताया जा रहा है कि अगर सिद्धू पाजी का जो व्यवहार है वो अच्छा रहा तो उनको उनकी 4 महीने की सजा को कम कर दिया जाएगा। आपको बता दोस्तों पटियाला कोर्ट में सिद्धू पाजी ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि सिद्धू पाजी को खूंखार, समझिए खूंखार लोगों के साथ उस लॉकअप में बंद किया गया है जहां पर खूंखार खूनी रह रहा है। समझ में ये नहीं आता है दोस्तों कि सिद्धू पाजी का, आप समझिए इतना पुराना मुद्दा आखिरकार अब जाकर निकला। इतने समय से सिद्धू पाजी को इसकी सजा नहीं मिली थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मामला 34 साल पुराना हो या इससे भी पुराना हो, इससे कोई मतलब नहीं है न्याय का। हालांकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बात झूठी भी नहीं है कि भले ही 34 साल पुराना मामला हो तो इसका यह मतलब नहीं होता कि गुनाह माफ हो गया या फिर गुनाह को माफ कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह भी उठता है दोस्तों कि आखिरकार सिद्धू पाजी के खिलाफ चाल किसने चली होगी ये, क्योंकि सिद्धू अचानक से सिद्धू का वाला मामला उठ गया और फिर सिद्धू को अचानक से जो गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो गया। हालांकि उनको सरेंडर करने के बोला गया, लेकिन अब बताया जा रहा है कि भागवत मान हो सकता है सिद्धू पाजी की 4 महीने की सजा कम कर दें अगर उनका अच्छा व्यवहार रहा तो। लेकिन दोस्तों एक बात ये भी निकल कर सामने आई है कि सिद्धू पाजी दोस्तों शो में भी थे जिसमें भागवत मान हुआ करते थे। कभी भागवत मान के जज हुआ करते थे सिद्धू पाजी, कॉमेडियन भागवत मान के जो कि आज पंजाब के सीएम है। अब देखना ये होगा कि क्या वो कहीं ना कहीं सिद्धू पाजी की तरफ एक नरमी बरतेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है दोस्तों ज्ञान व्यापी मामले को लेकर जमकर, जी हां दोस्तों आपको पता है जमकर भड़के एक बार फिर से शोएब जमाई और उन्होंने बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया। दरअसल दोस्तों शोएब जमाई और वारिस पठान का कहना है कि बीजेपी किसी भी कानून को नहीं मानती है, वह सिर्फ देश में नफरत फैलाती है और आगे भी यही करती रहेगी। शोएब जमाई ने कहा कि बीजेपी के लिए कानून एक मजाक बन चुका है। आप समझिए दोस्तों 1991 के एक्ट का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। एक तरफ तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर ये चेक किया जाए कि कहीं ये 1991 एक्ट का उल्लंघन तो नहीं है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सवाल ये भी है सुप्रीम कोर्ट साफ साफ देख रहा है कि इसमें साफ साफ 1991 एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश थोड़ा चौंकाने वाला है कि चेक किया जाए। क्या दोस्तों जानबूझकर दबाव डाला जाता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट पर हमेशा यह आरोप लगते रहे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मोदी सरकार दबाव डालती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों काशी मथुरा पर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर भी बहुत बेहतर वो दिया है दोस्तों। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन छोड़ दी है दोस्तों उन अंधभक्तों के लिए, जिससे कि अंधभक्त आगे भी इस केस को बढ़ाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जिला अदालत जो है दोस्तों इस केस को आगे बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिएगा इसका फैसला जो है वो ज्यादातर हिंदू पक्ष की तरफ ही जाएगा, क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है जहां से मैं और आप देख रहे हैं कि ये मामला जो है दोस्तों जिला अदालत के पास तो सौंप दिया है, लेकिन अब इस केस को कहीं ना कहीं खींचा जाएगा ताकि इसको भी दूसरी बावरी बनाया जा सके। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद है दोस्तों, जिंदाबाद था और रहेगा, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए कि वो 1991 के एक्ट का उल्लंघन नहीं होने देगा सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि नमाज नहीं रोकी जाएगी, वो बहुत ही बेहतरीन बात है। खास कर जो दीवार तोड़ने की बात थी उस पर भी रोक लगाई गई है, रोक लगना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों आज साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जो देश में हो रहा है और उसके साथ साथ दोस्तों देश में जबरदस्त तरीके से दोस्तों
एक माहौल बनाया जा रहा है, और जाहिर सी बात है हिंदू मुसलमान का ही माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन देश इस बात को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी समझेगा। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, जमकर जो है यहाँ पर इस चीज पर बवाल भी खड़ा हो रहा है। इसलिए अब हिंदू संगठनों का यह कहना है कि उनको पूजा स्थल पर रोजाना पूजा करने दी जाए ज्ञानव्यापी। आप समझिए दोस्तों, हिंसा का माहौल बने ताकि मस्जिद के अंदर कोई पूजा नहीं होगी। जाहिर सी बात है, वहां मस्जिद है, मंदिर उसके पास है, अगर आपको पूजा करना है तो भाई आप मंदिर में जाइए। और दोस्तों फालतू का ड्रामा किया जा रहा है, जबकि ज्ञानव्यापी के पास दोस्तों मंदिर हैगा, ऐसा नहीं है कि वहां पर पूरी जगह में ज्ञानव्यापी बनी हुई है, लेकिन जानबूझकर अंधभक्त चाहते हैं कि मुसलमानों की जो मस्जिदों की जगह है उनको भी हड़प लिया जाए। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस तरीके का जो माहौल है वो बना रहे हैं दोस्तों कुछ बजरंग दल के लोग, कुछ हिंदू संगठनों के लोग, और इसमें साथ दे रही है उनका सरकार, क्योंकि सरकार दोस्तों गूंगी बहरी और अंधी हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आपको बता दें, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, दरअसल दोस्तों बॉक्सिंग चैंपियन, जी हाँ वर्ल्ड चैंपियन दोस्तों दिग्गज बॉक्सिंग को हराकर निखत नाजिर जो है दोस्तों, वो जो है यहाँ पर उन्होंने जीत का परचम ले रहा है। लेकिन दोस्तों ये बात अंधभक्तों को हजम नहीं हो रही है कि भाई एक मुसलमान कैसे जो है यहाँ पर देश का नाम रोशन कर सकती है। कुछ अंधभक्तों को दोस्तों इससे भी प्रॉब्लम है। आपको बता दें दोस्तों, निखत ने जो है यहाँ पर निखत नाजिर ने न सिर्फ दोस्तों हमारे देश का नाम रोशन किया है, बल्कि दोस्तों एक ऐसे दिग्गज खिलाड़ी को हरा दिया जिसको देखकर अंधभक्तों को मिर्ची लग गई है। आपको बता दें, निखत को सलमान खान ने बधाई दी है। सलमान खान ने निखत के लिए एक ट्वीट किया है। दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि सलमान ने ट्वीट कर दिया, लेकिन दोस्तों निखत का सपना है। जी हम आपको बता दें, दरअसल निखत चाहती है कि उनके लिए, निखत नाजिर चाहती है कि उनके लिए सलमान खान भी ट्वीट करे। आपको बता दें, हालांकि नरेंद्र मोदी ने निखत नाजिर को जो है बधाई दी है बहुत बहुत, लेकिन दोस्तों आप समझिए कैसे जो है मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम लोग, लड़के, सभी लोग हमारे देश का नाम रोशन कर रही है, लेकिन अंधभक्तों को इससे भी मिर्ची लग रही है। आपको बता दो तो भारतीय जनता पार्टी भले ही मोदी जी ऊपर से तारीफ कर दे निखत की, लेकिन साफ दिखाई देता है कि अंधभक्तों को बहुत मिर्ची लगी है, क्योंकि निखत नाजिर ने न सिर्फ दिग्गज को हराया बल्कि दोस्तों अपना परचम लहरा दिया। हमारा देश दोस्तों नंबर 1 था, नंबर 1 है और रहेगा। दोस्तों जो हमारे देश का नाम रोशन करेगा उसके लिए हमारा सर भी हाजिर है दोस्तों, और हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारा देश हमारे लिए सबसे पहले, भाईचारा सबसे पहले। तो एक बात याद रखिए, लोग आपको भड़काएंगे, लोग आपको दोस्तों एक दूसरे के खिलाफ करेंगे कि हिंदू मुसलमान करेंगे, लेकिन आप लोगों को दोस्तों उसमें कभी नहीं पड़ना है, क्योंकि एक सच्चा देशभक्त वही होता है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप मुस्लिम हो, हिंदू हो दोस्तों, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन एक बात याद रखना, जिसके अंदर दोस्तों इंसानियत जिंदा है वो इंसान है, जिसके अंदर इंसानियत मर गई वो इंसान नहीं है, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव से कोई नाराजगी नहीं है। जी आजम खान का निकल कर आया बड़ा बयान। अब दोस्तों आजम खान ने टिप्पणी की है या फिर दोस्तों कोई ये जो है आजम खान की नाराजगी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आजम खान ने एक बड़ी बात बोल दी। आजम खान का कहना है कि बड़े लोगों पर मैं टिप्पणी नहीं करता। आजम खान ने कहा अखिलेश से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। जी आपको बता दोस्तों, आजम खान का ये बयान कहीं ना कहीं अपने आप में दो चीजें खड़ी करता है कि या तो आजम खान अखिलेश को माफ करेंगे, या आजम खान दोस्तों पूरी तरीके से अब अपना नाता अखिलेश से तोड़ लेंगे। सीधी सी बात है दोस्तों, आजम खान जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी उससे गुजरे दोस्तों परेशानी से, और जो दिखाई दे रहा है वहां पर हम अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल आजम खान को काफी परेशानियां भी हुई हैं। जेल में 28 महीने से वो बंद थे। योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों अति कर दी थी। ये आरोप लगाए जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही बेरहमी से उनके साथ व्यवहार करवाया जेल में। अब दोस्तों ये बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है तो आप बखूबी ही जानते हैं, क्योंकि आज तक सिद्दीकी कप्पन की बेल नहीं हुई है, जो बेचारा हाथरस की स्टोरी कवर करने गया था, लेकिन यूपी पुलिस ने उसको वहीं पर उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आपको बता दें उनके लिए अपील भी की गई केरल द्वारा कि उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अब तक सिद्दीकी कप्पन को छूटने नहीं दिया है। बताया जाता है कि सिद्दीकी कप्पन की हालत काफी खराब हो गई है जेल में। और दोस्तों आप समझिए इस कानून का दुरुपयोग बहुत किया जाता है, एनएसए का जो यूएपीए है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। फिलहाल अब देखना होगा कि इसका मामला क्या कुछ है और कैसे इस पर नई कार्रवाइयां होती हैं। फिलहाल दोस्तों हम तो आपसे एक ही बात कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको दिल से लाइक कीजिए,
चैनल पहली बार अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब